नमस्कार। आज हम चित्र संयोजन यानी कंपोजिशन में प्रवाह, रिदम या लय क्या होता है और इसका कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। रिदम या प्रवाह चित्र संयोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना चित्र में जब लय नहीं होती है तो अधूरा लगता है, उसमें सौम्यता का अभाव होता है और गति दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए चित्र संयोजन में प्रवाह का या लय का उपयोग किया जाता है। प्रवाह या लय, गति या बहना या फिर चित्रभूमि पर अबाध रूप से दृष्टि का विचरण करना कहलाता है। वास्तव में जब भी चित्रतल पर दृष्टि गिरती है तो वह संपूर्ण चित्र के प्रत्येक अंश पर, प्रत्येक अवयव पर गिरनी चाहिए, जानी चाहिए और उसमें से जो मुख्य अवयव है उसे देखने के पश्चात उसके सपोर्टिंग जो दूसरे अंग हैं, दूसरे तत्व हैं, उन्हें भी प्रभावित करना चाहिए और इसीलिए चित्र में प्रवाह का महत्व अधिक है। लय या प्रवाह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, जिसका अर्थ चित्रण के धरातल पर उसके विभिन्न भागों या अवयवों तक दृष्टि का विचरण करना या प्रवाह कहलाता है। यहाँ रेखा, रूप, रंग या चित्र के जो अन्य तत्व हैं उनमें आपस में सामंजस्य और संयोजन का होना आवश्यक है और इनके मिश्रित प्रभाव से ही लय उत्पन्न की जा सकती है। कला के सभी तत्वों में ऐसा विन्यास क्रम उत्पन्न किया जाए कि तत्व विषय के अनुरूप मंद, सरल, क्रमिक, तीव्र या अक्रमिक हो। तात्पर्य यह कि चित्रतल पर पड़ते ही दृष्टि सभी और एक ही क्रम में जाए और चित्रण के मुख्य आकर्षण पर रुकते हुए पुनः अपने स्थान पर पहुँचे। इसका अर्थ यह है कि जब भी कभी हम चित्र देखते हैं, चित्र बनाते हैं या चित्र का अवलोकन करते हैं तो उसमें प्रवाह या लय को ढूंढना, उस तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है और यदि हम उसमें प्रवाह को ढूंढ पाते हैं तो ही हम उस चित्र का असली आनंद ले पाते हैं और उसकी लय और गति को पहचानना, समझना और उसमें विलीन हो जाने पर ही चित्र के विषय का जो रस है, जो आनंद है, वह हमें प्राप्त हो पाता है और यही कारण है कि चित्र में इसका बहुत अधिक महत्व है। चित्र में प्रवाह उत्पन्न करने के लिए कलाकार विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है और विभिन्न प्रयासों के माध्यम से, विभिन्न तत्वों के माध्यम से उसमें प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे या तो रूप की आवृत्ति को प्रवाह उत्पन्न करने के लिए बढ़ा दिया जाए, यानी किसी आकृति को बार बार दोहराने से उसकी क्रमिक गति उत्पन्न होती है और उसमें लय का या प्रवाह का आभास होता है। एक ही रूप को बार बार बनाने या दोहराने से एक क्रमिक गति उत्पन्न हो जाती है और प्रवाह उत्पन्न होता है। दूसरा, यदि चित्र में आकृतियों को एक ही दिशा में या तो लंबवत या क्षितिज के समान यानी आड़े के क्रम में रखा जाए और उसे आगे पीछे किया जाए तो भी प्रवाह उत्पन्न होता है। यानी चित्र में जितने भी रूप और जितनी भी आकृतियां हैं उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाए या उन्हें आगे पीछे करके और लंबाई के आधार पर या क्षितिज के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो चित्र में लय या प्रवाह या गति दिखाई देती है। इसी प्रकार आकृतियों या रूप को एक जैसे माप में बनाया जाए
तो भी प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। यानी यदि रूप और आकृतियों को आगे पीछे भी किया जाए तो भी यदि उनका आकार, उनका माप, उनका नाप तोल, उनका अनुपात एक जैसा हो तो भी चित्रण में प्रवाह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह आकर्षक लगने लगता है। आकृतियों को यदि छोटा बड़ा किया जाए और उसकी गति पर नियंत्रण रखा जाए, अर्थात यदि आकृतियों को छोटा बड़ा करने के पश्चात भी उसकी जो गति है उसे हम नियंत्रित करते हैं तो भी चित्र में लय उत्पन्न की जा सकती है, चित्र में प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता है। चित्र में प्रकाश के प्रभाव को नियंत्रित करके, कम या ज़्यादा करके या एक पुंज से प्रकाश को संपूर्ण चित्रण पर फैलाने पर भी प्रकाश के माध्यम से चित्र में लय उत्पन्न की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से, जिनका प्रयोग करते हुए कलाकार चित्र में लय या प्रवाह को उत्पन्न करता है और उसको देखने वाला दृष्टा जब उसे समझता है, देखता है और उसे महसूस करता है तो उसे असली आनंद, आत्मिक आनंद की अभिव्यक्ति, अनुभूति होती है। इसी प्रकार से रेखा की गति को भी कम ज़्यादा करके, उसकी बारीकी को कम ज़्यादा करके, मोटी पतली रेखा बना करके या रेखा को घुमाव दे करके या लहरदार बना के या कोणात्मक बनाकर भी चित्र में प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता है। रेखा चित्र में गति को नियंत्रित करने के लिए, घुमाव और बारीकी दिखाने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व है। और इसी प्रकार रंगों के माध्यम से भी हम प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम रंगों की विभिन्न तानों का, विभिन्न टोन्स का उपयोग करते हैं, यानी लाइट से डार्क की ओर जाते हैं या डार्क से लाइट की ओर जाते हैं, एक ही रंग की विभिन्न तानों को एक साथ लगाते हैं तो भी हम चित्र में बहुत ही अच्छा प्रवाह, बहुत अच्छी रिदम उत्पन्न कर सकते हैं। और दृष्टि जब इस पर पड़ती है तो आकर्षक लगती है और बहुत ही सौम्य अनुभूति भी होती है जब हल्के रंगों को गहरे रंगों के साथ मिलाकर उसमें तान उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार चित्र में लय के माध्यम से सौम्यता, आकर्षण, सजीवता का संचार किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार से प्रवाह को उत्पन्न करके चित्राकृति को आकर्षक बनाया जा सकता है।